अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को बुक एंड कुक की जानिब से खुशामदीद। जनाब, आज भी एक बहुत ही आम सा दिन है। रोटी बन रही है, आप देख रहे हैं, जिस तरह रोज़मर्रा घरों में बनती है। लेकिन आम दिनों को ख़ास बनाते हैं वो लम्हात जो आप अपनी फ़ैमिली के साथ गुजारते हैं। और इन लम्हात में सबसे ख़ास होता है वो वक्त जब फैमिली खाने के वक्त इकट्ठी होती है, चाहे वो लंच हो या डिनर हो। तो आज भी एक ऐसा ही वक्त है और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें ये वक्त देखना नसीब किया, क्योंकि जो हालात हैं दुनिया में, जिस तरह आप देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है, तो ये अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। ये आम से लम्हात, आम से दिन जिन्हें हम आम समझते हैं, ये आम नहीं है। लाखों करोड़ों लोग इनको तरसते हैं। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए, वो बहुत ही एक आम सी रेसिपी है। पाकिस्तान में बहुत पसंद की जाती है, बहुत बनती है घरों में, एक आम रोज़मर्रा की डिशेस में से है, और वो है जनाब आलू कीमा। और सभी बनाना जानते हैं, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन ये कि वो हमारे भाई जो बाहर अकेले रहते हैं या किसी भी जगह अकेले हैं और घर की याद आती है, आम खाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक रेसिपी है सादी सी। और वो बच्चियां जो नया खाना बनाना सीख रही हैं, उनके लिए भी ये यकीनन बहुत कारआमद साबित होगी। तो यूँ तो आप पतीली में कुकिंग करते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन आज मैं झटपट सा आपको कुकर में आलू कीमा बनाना बताऊंगी। तो ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सा आलू कीमा जो है ये बन रहा है, तैयार हो गया है टेबल पे जाने के लिए। और इन्जॉय करेंगे हम इसको फैमिली के साथ। तो आपके साथ अब हम करते हैं इसकी रेसिपी शेयर। तो जल्दी नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी, और साथ ये भी नोट कर लीजिए कि ये रेसिपी जो है अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया है कुकर, और कुकर में मैं तकरीबन 1 कप के बराबर डाल लूँगी ऑयल। इसको हम गरम करेंगे तेल को थोड़ा सा। जब तेल गरम हो जाए तो इसमें कुछ साबुत गरम मसाले जाएंगे। 2 अदद बड़ी इलायची मैं डालूंगी। 2 छोटी स्टिक्स हैं सिनेमन यानी दारचीनी की, ये ले लेंगे। ये देखें, ये दारचीनी की स्टिक्स हैं। बड़ी स्टिक है तो एक ही काफ़ी है। इसके अलावा ये 4 से 5 अदद लौंग हैं, और 7 से 8 अदद दाने जो इसमें हम डालेंगे साबुत काली मिर्च के। ये डाल के हम इसे थोड़ा सा इस गरम मसाले को कड़कड़ाएंगे, यानी कि क्रैकल करेंगे। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता जो है ये क्रैकल हो रहा है इसके अंदर गरम मसाला। अब इसमें शामिल करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज, जो हमने बहुत ही बारीक स्लाइस की हुई थी। आप बहुत बारीक नहीं कर पा रहे तो दरमियानी स्लाइस की हुई भी ठीक रहेगी, क्योंकि कुकर ही है और हमने कुकर में इसे गला लेना है। तो ये प्याज डाल के हम इसे फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इसमें हल्का हल्का लाइट पिंक कलर आने लगे। हमने इसे गोल्डन नहीं करना। ये देखिए, ये प्याज लाइट पिंक हो गई है, होनी शुरू हो गई है। इसमें कहीं कहीं हल्का हल्का पिंक कलर आने लग गया है। अब हम इस पॉइंट में इसमें डालेंगे तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि 7 से 8 अदद लहसुन के जवों और 1 इंच अदरक के टुकड़े को पीस के मैंने बनाया है। आप चाहें तो आप साबुत लहसुन भी इसमें डाल सकते हैं, और अदरक आप वैसे ही काट के डाल दीजिए तो भी चलेगा। हमारे जो भाई इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, वो साबुत लहसुन ही इसमें डाल दें। तो जो है ये इस तरह से आप इसको डाल के तकरीबन 1 मिनट फ्राई करेंगे, ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरे का। सफ़ेद ज़ीरे को आप डालेंगे और इसे भी आप आधा मिनट पकाएंगे। अगर आप सफ़ेद ज़ीरा इस वक्त नहीं डालना चाह रहे तो इसका एक और तरीका भी है कि इस ज़ीरे का आप पाउडर बना के तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर वो कीमा डालने के बाद दीगर मसालों के साथ डालिएगा। तो साबुत ज़ीरा मैं इस पॉइंट पे डाल देती हूँ। तो अब हम डालेंगे इसमें कीमा। ये तकरीबन 500 ग्राम मटन का कीमा है। आप चाहें तो आप बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। वैसे तो मज़ेदार जो है कीमा वो बीफ का ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ इतना नहीं खाया जाता। तो ये कीमा जो है ये मैंने मटन का ले लिया था। ये आधा किलो यानी कि 500 ग्राम है, और इसे अब मैं फ्राई करूँगी। और मैं इसे इतना फ्राई करूँगी
कि इसका कलर जो है वो वाइट हो जाए, इसके अंदर जो एक पिंकिश सा शेड है गोश्त का वो ख़त्म हो जाए और कीमा जो है वो अपना पानी जो है वो छोड़ के तो है वो खुश्क हो जाए। ये देखें, ये कीमा जो है इसका कलर चेंज हो चुका है और इसका पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है। इसका पानी खुश्क हो जाए तो इसमें ये तकरीबन मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर जो हैं ये चॉप किए हुए थे, इनका मैंने छिलका उतार लिया था। उसमें से मैं 1 टमाटर के बराबर जो है ये बचा लूँगी और 2 टमाटर की क्वांटिटी जो है वो मैं डाल दूँगी इस कीमे में। याद रहे 3 अदद मीडियम टमाटर काटे थे, 2 टमाटर इसमें मैंने डाल दिए हैं, 1 बचा लिया है। अब इसमें कुछ जाएंगे मसाले, जिसमें आधा टीस्पून के बराबर हल्दी यानी कि टर्मरिक है, 2.5 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च पाउडर मैंने लिया है, 1.5 टीस्पून के बराबर मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, आप इस पर जायका डालिए, और 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। ठीक है, ये तो खुश्क मसाले थे, ये अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर डालने के बाद। अच्छा जी, अब इसमें ये सारे मसाले चले गए, थोड़ा सा चम्मच इसमें हम हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी पानी 1 कप के बराबर। मेरा कुकर बहुत ही कम पानी लेता है, तो आप अपने कुकर के मिजाज के मुताबिक डालें, और अगर आप कुकर में नहीं बना रहे तो फिर आप थोड़ा ज़्यादा पानी लेंगे और आप तकरीबन आधा से पौना घंटा कीमे को कुक करेंगे, मटन के कीमे को। अगर बीफ कीमा है तो आप 1 घंटे तक कुक कर लीजिए। लेकिन मैं ये भी बताती चलूँ कि कीमा जो है या कोई भी गोश्त, उसकी न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ज़्यादा भूनने, बहुत ज़्यादा पकाने से ख़त्म हो जाती है। बहरहाल हमें नहीं उस तरह से खाने की आदत, हम ज़्यादा पकाना पसंद करते हैं, तो आप पकाइए। मैं इसको तकरीबन 1 कप पानी डाल के प्रेशर दे लूँगी 2 से 3 विसल तक, और ये उसमें गल जाएगा अच्छी तरह। तो अब मैं इसको लिड से कवर कर देती हूँ। बस अब हम इसको प्रेशर देंगे। बस अब इसे 2 विसल्स आ चुकी हैं। अब हम फ्लेम करेंगे ऑफ और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे पकाएंगे। और तो जनाब ये ठंडा हो गया है, तो मैं लिड को खोल रही हूँ। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है फिर से। देखिए इसमें अभी भी पानी है, तो इसका पानी अब हम करेंगे थोड़ा सा ड्राई। पानी इसमें अभी थोड़ा सा है। अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे कि ये जो एक टमाटर बचा हुआ था वो, जिसका मैंने छिलका उतार लिया था, और ये हरी मिर्चें हैं 2 से 3 अदद फाइन चॉप करके मैंने इसमें डाली हैं, ये डाल देंगे। और ये 3 अदद बड़े साइज़ के आलू थे, इनको मैंने देखें इस साइज़ का काट लिया, छोटा छोटा, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं है, पतले हैं। ये इसकी मोटाई है, अच्छे लगते हैं, प्रेजेंटेबल भी ज़्यादा लगते हैं, गल भी जल्दी जाते हैं। ये अब हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसको इसके साथ गलाने के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। इस तरह से अब मैं लिड को बंद नहीं करी, पूरी तरह से प्रेशर नहीं देना, मैं वैसे ही इसको ढक के पकाऊंगी लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए। फिर हम आलूओं को चेक करेंगे। ओहो हो, ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं भाई। ये देखें, ये पक रहा है हमारा आलू कीमा। आलू भी थोड़े थोड़े गल रहे हैं साथ साथ। वाह, ये तो बहुत ही यमी बनने वाला है। तो बस अब हम इसे खुश्क होने तक पकाएंगे, भून लेंगे थोड़ा एंड में। तो जनाब गज़ब की हंडिया तैयार हो रही है और बहुत ही इसका अरोमा ज़बरदस्त है और बहुत ही मज़े का आलू कीमा बनने वाला है। मेरे बच्चों का तो ये मोस्ट फेवरेट है, तो आज तो बहुत अच्छा लगेगा उनको। ये एक निकाल के देखते हैं इसमें से एक पीस आलू का, कहाँ फिसल रहा है ये आलू। अच्छा जी, अब नाइफ की मदद से मैं इसको, ये देखिए
ये बस आराम से कट गया, इट मीन्स ये डन है। पानी भी इसका खुश्क हो चुका है, इसने ये तेल छोड़ दिया है मसाले ने अपना। तो अब हमने इसको लास्ट जो एक दम देना होता है वो देना है। मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से वो दम देती हूँ। बस अब दम देने के लिए हम क्या करेंगे, ये तकरीबन आधी टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा गरम मसाला पाउडर है, ये डाल देंगे। इसके अलावा ये धनिया है, फ्रोज़न है, मैं काट लेती हूँ और फ्रीज़ कर देती हूँ। तो आप फ्रेश ले लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। मुझे इस तरह मैं फ्रीज़ कर लेती क्योंकि फिर ज़ाया होता है अगर पड़ा रहे बहुत दिन तक फ्रिज में, तो ये तरीका मुझे अच्छा लगता है। बहरहाल ये तो आपकी चॉइस है। तो ये मैंने इसमें धनिया डाल दिया। इसके अलावा ये एक हरी मिर्च ले ली है मैंने, इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर है। इस तरह देखें, मैं इस तरह इसको काट रही हूँ। एक हरी मिर्च, खुशबू आएगी आखिर में दम पे इसकी। अब आपने इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है। गरम मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्च जो एक अदर थी वो डाल के अब हम बहुत हल्की आंच पे इसको सिमर होने के लिए रख देंगे। ये देखें, ये बस इसको मैंने दम लगा दिया बहुत ही लो फ्लेम पर। अब इसको हमने 2 से 3 मिनट इस तरह रहने देना और फिर ये कीमा हमारा रेडी हो जाएगा। अच्छा, ये देखें, ये अदरक है जूलियन, तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर है। तो ये आप चाहें तो जब आप दम दे रहे थे उस वक्त साथ डाल के दम दे लें, चाहें तो आप इसे गार्निश के लिए यूज़ करें। मैं कभी दम में डाल देती हूँ, कभी मैं सिर्फ गार्निश करती हूँ। तो इस तरह करते हैं कि आज थोड़ी सी हम दम में डाल देते हैं, थोड़ी सी से हम गार्निश कर लेंगे। तो ये मैंने डाल दिया इसको दम में। बस ये कीमा सिमर हो चुका है, बिल्कुल तैयार हो चुका है और सर्विंग के लिए रेडी है। तो हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। अब इसे हम बाकी की अदरक से गार्निश कर देंगे और ये कीमा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो जनाब, साथ हो ठंडा ठंडा सलाद, फ्रेश कटा हुआ और गरम गरम फुल्का, तो क्या ही बात है आलू कीमे की। ये हमारी बहुत ही पाकिस्तानियों की महबूब डिश है और बहुत पसंद की जाती है हर जगह। तो अब बिल्कुल तैयार है लवाज़मात टेबल पे जाने के लिए। आइए चलते हैं टेबल की तरफ। फुलके भी बन गए और आलू कीमा भी तैयार है, सलाद भी मौजूद है, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है और बस अब खाना है इसे। तो उम्मीद है आपको आज की ये सादा सी रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। मुझे बताइएगा कैसी बनी अगर आपने इस तरीके से बनाई है, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।